क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ पे जो फंक्शन है ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है जहाँ पे क्या होता है, हमें दो वैल्यूज दी जाती हैं। तो ऐसे फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए हमें एक कंडीशन भी चेक करनी होती है, जी ऑफ एच या फिर एच ऑफ जी। पहले हम लेट कर लेते हैं, किसी को भी लेट कर सकते हैं। हम लेट करेंगे कि जो जी ऑफ एक्स है वो है कॉस एक्स और एच ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें रफ पे चेक कर लेते हैं कि जी ऑफ एच निकालना पड़ेगा एंड पे या एच ऑफ जी। तो सबसे पहले जी ऑफ एच का मतलब क्या है, जी ऑफ एच मीन्स के एच एक्स। जी हमारा क्या है, कॉस एक्स, और एच ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। मीन्स कि हमें जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है। तो हमारा फंक्शन जहाँ पे ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, बट जी हम करेंगे एंड पे। उससे पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स ये क्या हैं, कॉन्टिन्यूज हैं। तो इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूज होएगा। तो सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं। चेक जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है वैसे ही करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी हमारा कोई भी रियल नंबर है। तो जी ऑफ सी के लिए चेक करेंगे, तो जी ऑफ सी यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। अब हमारा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी कॉस एक्स, एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो जहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो ये आ गया कॉस सी। जी ऑफ सी और लिमिट बोथ आर सेम, तो जहाँ पे लिख सकते हैं जी ऑफ सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू कॉस सी। दोनों इक्वल आए हैं तो हम लिख सकते हैं जो जी ऑफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर। जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस आ चुका है रियल नंबर के लिए। अब हम क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स के लिए चेक करेंगे। तो लेट करते हैं, हमें गिवन भी है जो हमने जहाँ पे लेट करा था कि जो एच ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर है। तो हमने सी लिया है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर है। तो जहाँ पे एच एक्स की जगह पे सी पुट कर देंगे, सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो ये आ गया सी स्क्वायर। तो ये हमारा एच ऑफ सी और लिमिट इक्वल आए हैं, तो जहाँ पे भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर रियल नंबर। तो हमारा जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस, दोनों फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका जो कॉम्पोजिशन होएगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन भी इनका हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको रफ पे ये बताया था, अब हम वो चेक करेंगे। नाउ जी ऑफ एच निकालेंगे, एच ऑफ जी भी निकाल सकते हैं, बट हमारा एक ही केस बनता होता है, या जी ऑफ एच का या एच ऑफ एक्स का। तो जी ऑफ एक्स मीन्स के जी एच ऑफ एक्स, जी हमारा है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ एच ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल आया है, एफ ऑफ एक्स के। तो लिख सकते हैं जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos x square is also continuous for real numbers। तो जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, और यही हमें क्वेश्चन में चेक करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें फंक्शन जो डिफाइंड एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन शो करना है।
तो ये जो फंक्शन है जिसमें हमारी दो फंक्शंस हैं, तो हम जहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि जी ऑफ एक्स कॉस एक्स है, एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं हैं, उसके बाद हम जहाँ पे जी ऑफ एच मीन के इनका कंपोजिट वो निकालेंगे। कंपोजिट निकालेंगे तो जी ऑफ एच हमने चेक कर लिया था, वो आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स की इक्वल। जी ऑफ एक्स के लिए चेक करा तो जी ऑफ एक्स और सी और जो लिमिट थी दोनों इक्वल आए थे, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया था जी ऑफ एक्स। फिर एच ऑफ एक्स को चेक करा तो एच ऑफ सी और लिमिट वो आर सेम, दोनों सेम है तो ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस थे तो एच ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। फिर हमने जी ऑफ एच निकाला, जी ऑफ एच निकाला तो वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया। अगर जी ऑफ एच वी एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।